एक रात थी जब नील अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी अस्पताल की इमारत में घुसा। ये अस्पताल कई साल पहले बंद हो चुका था और उसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। उस रात अंधेरा बहुत गहरा था और अस्पताल के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। नील और उसके दोस्त साहसी थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। वे यह देखना चाहते थे कि इस जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे भुतहा बना देता है। जैसे ही उन्होंने अस्पताल की इमारत के मुख्य द्वार से प्रवेश किया, एक अजीब ठंडक ने उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया। नील ने अपने टॉर्च को जलाया और आगे बढ़ा। उसके दोस्त भी उसके पीछे थे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अस्पताल के अंदर रखा, सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे सभी ठहर गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के भी कदमों की आहट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उस इमारत में उनके अलावा और कोई नहीं था। नील ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और देखा कि सीढ़ियों की ओर जाते हुए एक परछाई दिखी जो अंधेरे में खो गई। उसने अपने दोस्तों को चुप रहने का इशारा किया और सबने उस परछाई का पीछा किया। जैसे ही वे दूसरे मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उन्हें एक खून से सनी स्ट्रेचर दिखी। नील और उसके दोस्तों ने डरते हुए उस स्ट्रेचर के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक किसी ने नील के कंधे पर हाथ रखा। नील ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजर दीवार पर पड़ी जहां खून से लिखा था, यहां से चले जाओ वरना तुम भी इन्हीं की तरह बन जाओगे। उस लेख को देखकर सभी के दिलों में डर घर कर गया। वे तुरंत बाहर जाने के लिए मुड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। अचानक एक औरत की चीख गूंज उठी। वो चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस चीख का पीछा करते हुए वे एक कमरे तक पहुंचे जहां एक पुराने व्हील चेयर पर एक वृद्धा बैठी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वह उन्हें घूर रही थी। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह वृद्धा वहां नहीं थी। वो सभी इधर-उधर भागते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, उनके रास्ते में एक छाया आकर खड़ी हो गई। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। नील ने महसूस किया कि उसके पैरों की ताकत खत्म हो रही थी और उसकी आवाज भी बंद हो गई थी। उसके दोस्त भी एक एक करके वहां से गायब होने लगे। अब नील अकेला था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक अस्पताल की लाइट्स जल गईं और नील ने अपने चारों ओर कई परछाइयां देखी। वे सभी उसे घूर रही थीं, जैसे कि वे उसके शरीर में समा जाना चाहती हों। नील ने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है और उसकी सांसें भी बंद होने लगी। नील ने अपने जीवन की आखिरी कोशिश करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी उन आत्माओं की एक अजीब सी हंसी जो उसके आसपास गूंज रही थी। अब नील भी उस अस्पताल का हिस्सा बन चुका था, जो बाहर आने वालों को डराने के लिए वहां सदियों से इंतजार कर रहा था। नील की चीख अस्पताल के भयानक सन्नाटे में गूंजती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाई। अस्पताल का हर कोना जैसे उसकी चीख को निगल गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असल में हो रहा है या किसी बुरे सपने का हिस्सा है। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ परछाइयों का अजीब सा खेल और एक ठंडक जो उसकी हड्डियों तक को जमा दे रही थी। नील ने दीवार का सहारा लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। उसे हर तरफ से कानाफूसियों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। वो आवाजें अस्पष्ट थीं, लेकिन नील को लगा जैसे वो लोग उससे कुछ कहना चाहते हैं। उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो गई और अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। उसने अपने दोस्तों को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी थी। नील ने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद कोई रास्ता मिलेगा
जिससे वह बाहर निकल सके। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि गलियारे के किनारे एक पुरानी नर्स खड़ी थी। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था और वह नील को घूर रही थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और भयावह थीं, जैसे उनमें दर्द और क्रूरता भरी हो। नील ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, नर्स ने अपनी बाहें फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। नील की सांसें अब तेज हो चुकी थीं। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर एक और छलांग लगाई और वहां से भाग निकला। भागते हुए वह एक कमरे में जा पहुंचा, जहां चारों ओर पुराने अस्पताल के बिस्तर बिखरे पड़े थे। उन बिस्तरों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी-अभी घायल कर दिया हो। नील के लिए यह सब अविश्वसनीय था, लेकिन उसका डर हर बढ़ते कदम के साथ गहरा होता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी, जहां एक आदमी का साया बैठा हुआ था। वह आदमी अपनी आंखों को ढककर सिसकियां ले रहा था। नील ने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? क्या तुम भी यहां फंसे हुए हो? लेकिन वह आदमी चुपचाप रोता रहा और अचानक उसकी जगह एक अजीब सी हंसी ने ले ली। नील का दिमाग अब जैसे शून्य की ओर जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और ये सब कब खत्म होगा। तभी उसे लगा कि अस्पताल के एक बड़े कक्ष से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वह उस आवाज की ओर बढ़ा, ये सोचकर कि शायद वह आवाज उसे किसी असल इंसान तक पहुंचा देगी। कक्ष में प्रवेश करते ही उसने देखा कि एक छोटी बच्ची वहां बैठी हुई थी, जो अजीब तरह से हिल-डुल रही थी। उसके पास नील बैठा और धीरे से पूछा, क्या तुम यहां अकेली हो? बच्ची ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भयावह चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं अकेली नहीं हूं, सब यहीं हैं। नील के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह समझ गया था कि अब वह इस अस्पताल का एक हिस्सा बन चुका है और यहां से निकल पाना नामुमकिन है। बच्ची धीरे धीरे गायब हो गई और नील को लगा कि उसके चारों ओर हर एक चीज जिंदा हो उठी है। कमरे की दीवारों पर खून के हाथों के निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। उसी वक्त नील की गर्दन के पीछे किसी ने अपना हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का माहौल और भी भयानक होता जा रहा है। उसके सामने अब वही परछाइयां आकर खड़ी हो गईं, जो उसे पहले भी दिख रही थीं। उनमें से एक परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसके चेहरे को छूने की कोशिश की। नील ने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर उस परछाई को हटाना चाहा, लेकिन अब वो पूरी तरह उसके करीब आ चुकी थी। अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने अपनी आखिरी सांस महसूस की। उस रात के बाद से नील और उसके दोस्तों को किसी ने नहीं देखा। लोग अब भी उस अस्पताल के पास से गुजरते हैं तो वहां से अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि नील और उसके दोस्तों की आत्माएं अब उस अस्पताल में भटकती रहती हैं और वे उस भयानक इमारत का हिस्सा बन गए हैं, जो वहां आने वाले हर इंसान को अपने अंदर समा लेती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।